स्वागत है बच्चों आपका। क्लास 9th के स्टूडेंट्स, क्या आज हम लोग पढ़ेंगे? बेटा आज हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस का जो लास्ट सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट में क्या है हमें पढ़ना है आज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। अभी इस लाइन का बहुत बेसिक मीनिंग हम लोग को समझ में तब आएगा जब हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। अभी हमारे पास जो 2 वीडियो हम लोगों ने पढ़े थे जिसमें सब्स्टिट्यूशन था या एलिमिनेशन था या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, उसमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन हुआ करती थी 2x + 3y = 5, फिर 4x - 3 सपोज़ करो थी की जगह 6y = 7। ठीक है ना। यहाँ जो वेरिएबल्स थे हमारे x y, ठीक। अब हम जो लिखने जा रहे हैं उसमें डिफरेंस देखिए। पहली इक्वेशंस को अगर हम इस तरीके से लिख दें 2/x + 3/y = 5, इसको लिख दें x/4x - 6/y = 7। क्या हुआ कि वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आ गए। तो जब कभी भी वेरिएबल्स हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएं तो वो फिर हमें करना क्या होगा, हमको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा किसमें, लीनियर इक्वेशन में। तो जो वेरिएबल्स हमारे डिनोमिनेटर में, इनको रिड्यूस करो और रिड्यूस करके इस फॉर्म में ले आओ। तो यही चीज़ हम लोग आज कुछ सीखने जा रहे हैं। क्या होता है, कैसे तरीका है, इसको आज हम लोग को पढ़ना है। चलो क्या इन्होंने बताया, एक क्वेश्चंस पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि साहब 7/x + 8/y = 2, 2/x + 13/y = 22। ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है सॉल्व करो। अच्छा, एक अच्छी चीज़ ये है कि पेपर में आपके पास मेथड लिख के नहीं आएगा। अगर उसने कह दिया सॉल्व फॉर x एंड y तो आप किसी भी मेथड से कर लो, ठीक है ना। एलिमिनेशन से भी जा सकते हो, क्रॉस से भी जा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए टोटली फ्री हैं, किसी भी मेथड से चले जाएं आप, ठीक है ना। तो अभी क्या करें, यहाँ पे हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या है 7, यहाँ कितना है 2। तो जब दोनों नंबर सेम होंगे तभी तो x कटेगा। या अगर y की बात करें, यहाँ 8 है, यहाँ 13 है, तो दोनों नंबर सेम होने चाहिए ना। अब यहाँ सेम कब आएगा, अगर हम इसमें 2 को पहली वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें और 7 को दूसरी वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 2 के इसमें करोगे 14 हो जाएगा, 7 का करोगे 14 आ जाएगा। सपोज़ करो आप y को कट करना चाहते हो तो 13 का ऊपर वाली मल्टीप्लाई कर देना और 8 का नीचे वाले में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड में बहुत अच्छे से बेटा पढ़ी है। तो जो बच्चे अभी चैनल में नए हैं, जो उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया, तो वो क्या करें, वो चैनल में जाके इन स्टेप मैथमेटिक्स को, वहाँ पे हमारे सारे वीडियोस पढ़ें। आप वहाँ पे आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आसानी से वहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आने वाला 14/x, 2 से करो 16/y, 2 से करो 4, इसमें करो आप तो 14/x, 7 से करें ना तो 91 हो जाएगा। और 22 × 7 करोगे तो 154 आने वाला है। अब आप क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 14/x कैंसिल हो जाएगा माइनस करने से, यानी ऑन सब्ट्रैक्शन, तो ये कैंसिल हो गया। अब 16/y यहाँ अलग हम कर लेते हैं, 16/y - 91/y, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो केवल न्यूमरेटर को ही माइनस कर दें। तो 16 - 91 करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि माइनस का 75 आ जाएगा, यानी -75। तो आ जाएगा -75/y, और 4 - 154 करेंगे तो माइनस का 150 आ जाएगा। अब क्या करने वाले, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2y = 1, तो y आ जाएगा 1/2। देखो ना, 2y = 1 तो y आ गया 1, मतलब हाफ आ गया। अब जो ये y की वैल्यू हाफ आई है, ये आप उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में कर दो, थर्ड में कर दो, फोर्थ में कर दो, किसी भी इक्वेशन में आप इसको पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने जा रहे हैं किसकी वैल्यू, y की, और y की वैल्यू आई है हाफ। जो देखो कैसे पुट करते हैं समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ बताया गया 7/x, इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, प्लस
8 अपॉन वाई, वाई हमारा हाफ है, इज इक्वल टू 2। तो देखो ध्यान से 7 अपॉन एक्स, ये तो आपका 16 बन जाएगा, ठीक। 2 पर जाके 16 बना देगा तो 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16, 2 से माइनस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -14, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो -14 एक्स इज इक्वल टू 7, सो एक्स इज इक्वल -7 अपॉन 14। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो -12, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया एक्स की वैल्यू -12 और वाई की वैल्यू हाफ। देखो हमारा आंसर सही आ रहा है, एक्स आना चाहिए -12 और वाई आना चाहिए हाफ। तो ये तो एक बेटा हम लोगों ने बहुत सिंपल तरीके से इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सीखा। लेकिन एक मेथड और है जो हम इसी क्वेश्चन को बताएंगे, इसी में वो मेथड बताएंगे, और उसको भी आपको उतनी ही तसल्ली से सीखना है जैसा कि आपने ये जो मेथड सीखे, क्योंकि ये मेथड फिर आगे हाई स्कूल आप जब जाओगे तो वहाँ पे डिस्टर्ब करेगा। तो अच्छा है कि आप पहले से इसको सीख लें। तो ये क्या कह रहा है इसकी बात समझ लीजिए, क्वेश्चन सेम रहेगा, इस क्वेश्चन में ही हम लोग देख लेंगे क्या कह रहा है। सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी बात सुनो ज़रा। सवाल क्या कह रहा है देखो, 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 13 अपॉन वाई इज इक्वल टू 22, ठीक है ना। अब देखो ज़रा इस टाइप के जो सवाल होते हैं, इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का बेसिक रूल क्या है, इसको हम लोग समझ लेते ज़रा। क्या कहता है इसमें अगर हम देखो, अगर बेटा ये तुम जो हम बताने जा रहे हैं इस चीज़ को अगर आप सीख लेंगे इसी क्वेश्चन में, तो हम समझ सकते हैं कि इस टाइप के जो टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं बहुत आसानी से आप कर पाओगे। इसमें क्या करेंगे, अगर हम 1 अपॉन एक्स को सपोज़ करो लेट कर लें ए, कुछ भी कर सकते हो तुम, और 1 अपॉन वाई को बी, कोई दिक्कत नहीं। अरे 1 अपॉन एक्स को ए लेट कर लो या कुछ आर लेट कर लो, एस कर लो, कुछ भी अलग अलग कर सकते हो। तो जो ये लिखा हुआ देखो, इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। 7 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 8 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 13 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 22। अरे भाई 7 अपॉन एक्स तो ही तो लिखा है, 7 इंटू 1 अपॉन एक्स, बात तो ही है। 8 इंटू 1 अपॉन वाई तो 8 अपॉन वाई तो लिखा है। अब देखो ध्यान से देखो, 1 अपॉन एक्स हमारे पास क्या था, 1 अपॉन एक्स हमने क्या लेट किया है ए, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं 7a प्लस 1 अपॉन वाई को हमने क्या लेट किया बी, तो हो गया 8b। 1 अपॉन एक्स को हमने ये लेट किया तो ये हो गया 2a, ये कितना हो गया 13b इज इक्वल टू 22। हमने 1 अपॉन एक्स को ए लेट कर लिया, 1 अपॉन वाई को बी लेट कर लिया, तो कुछ इस इक्वेशन ये हमारी आ सकती है 7a प्लस 8b इज इक्वल टू 2, 2a प्लस 13b इज इक्वल टू 22, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या बात करी जा रही है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं इसको ना, जिससे कि चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो। अब देखो जो इक्वेशन हमारी रिड्यूस होके आ गई है, अब यहाँ से जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो अब डिनोमिनेटर से हट गए। देखो ना, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात करी थी किस तरीके से डिनोमिनेटर से वेरिएबल्स को हटाएं, तो वेरिएबल्स अब हमारे हट गए। तो 7a प्लस 8b इज इक्वल टू 2, 2a प्लस 13b इज इक्वल टू 22। अब इसको हमें सॉल्व करना, देखो किस तरीके सॉल्व करेंगे। 7a प्लस 8b इज इक्वल टू 2, 2a प्लस 13b इज इक्वल टू 22। अब आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट कितना 7, यहाँ पे कितना 2। अगर हम a को कट करना चाहते हैं तो भी इक्वल होने चाहिए हमारे कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इस इक्वेशन में 7 से। पहली इक्वेशन में 2 से और दूसरी इक्वेशन में 7 से। उल्टा कर देते हैं, 7 2 ऊपर चला जाएगा, 7 के नीचे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये 14a प्लस 8 इंटू 2 16b इज इक्वल टू 4। 14a 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में 91b और 154, माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 75b आ जाएगा, ये माइनस का 150 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 52 जा तो b की वैल्यू आ गई 2। ये b की वैल्यू उठा कर आप यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा 7a प्लस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 2।
सो 7a प्लस 16 इज इक्वल टू 2। तो 7a ये 16 से माइनस हो जाएगा 2 माइनस 16 तो माइनस 14, ये आ गया आपका -2, ये -2, बी आ गया 2। लेकिन जो क्वेश्चन हमारा था वो था x और y में, आप आंसर दे रहे हैं a और b में। तो अगर आपने इतना लिख दिया और आप सोच रहे हैं कि हमारा आंसर सही है तो फिर वहाँ तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था 1/x इज इक्वल टू क्या लेट किया है a की वैल्यू कितनी आई -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -2x इज इक्वल टू 1, x आ जाएगा -12 जो पहले भी आ रहा था। 1/y को हमने लेट किया b कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सो 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू हाफ जो पहले भी आ रहा था। तो अब आपके पास ये लिबर्टी है कि आप लेट करने वाले कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं या डायरेक्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर एलिमिनेशन मेथड से इसको कट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, कोई एक मतलब एक रिजिड फार्मूला नहीं कि आप इसी मेथड से या इसी तरीके से करें। जैसा क्वेश्चन जैसी आपको इजीनेस लगे उस हिसाब से आपको करना है। अब देखो सेकंड सवाल जो आ रहा है, अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy और x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। देखो अभी तक के जितने भी सवाल थे हमारे पास, इधर हमारा जो कांस्टेंट होता था यानी 2 या होता था या 6 होता था, ये कुछ ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, मतलब यहाँ पे तो xy लगा हुआ है। तो फिर हम चाहते हैं यहाँ 2 आए, 2 कब आएगा, xy डिस्टर्ब कर रहा है तो xy से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। xy को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, पहली इक्वेशन में xy से करें डिवाइड, x/xy प्लस y/xy इज इक्वल टू 2xy/xy। तो ये कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे दूसरे में भी डिवाइड करो xy से, x/y माइनस y/xy इज इक्वल टू 6xy/xy, ये भी कैंसिल हो गया। तो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। अब ये कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो गई। देखो यहाँ सिंगल 2 बचा, यहाँ सिंगल 6 बचा, xy हट गया। अब इन दो इक्वेशंस को हम एक साथ फिर से लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, देखो पढ़ो ज़रा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहले हम x वाला लिख लेंगे तो 1/x फिर 1/y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, देखो जल्दी से, सेकेंड क्या थी, सेकेंड थी हमारे पास माइनस 1/x पहले लिख लेंगे, फिर प्लस का 1/y इज इक्वल टू 6। अब अगर हम ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, कैंसिल हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड से ऐड कर दें तो कैंसिल हो जाएगा। अब 1/y में 1/y ऐड करो, अरे 1/2 होगा ना, तो 2/y इज इक्वल टू 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा 8। तो 2 4 जा सो 4y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 1/4। नहीं बात समझ में आई, अरे 2 से 8 किया 4y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1/4। ये y की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा 1/x प्लस 1/1/4 इज इक्वल टू 2। सो 1/x, ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 4, सो 1/x इज इक्वल टू -2। लेकिन हमें तो चाहिए, अच्छा यहाँ से वैल्यू y की आ गई, हाँ अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, -2x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई -12। तो y और x आ गया हमारे पास, ठीक है ना। चाहो तो इसका आंसर चेक कर लो, इसी इक्वेशन में रखो, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, देखो 2 आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आएगी, यानी 1/x कितना आया था तुम्हारे पास -2, चलो ठीक है। 1/y कितना आया, कहीं आया 1/y, अरे चलो ऐसे कर लो, 1/x की वैल्यू कितनी आई है -12 प्लस y की वैल्यू कितनी आई 1/4। तो ये ऊपर जाएंगे तो ये -2 हो जाएंगे, 4 ऊपर जाएंगे प्लस 4 में 2 गया 2, तो इसका मतलब सही वैल्यू हमारी, ठीक है ना। तो ये बेटा हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पे,
अभी क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने ये इक्वेशन सॉल्व करी हैं, इसको थोड़ा हम आप अपनी कॉपी में बराबर देख रहिएगा। ये था हमारे पास 1/x और ये था -1/x। मतलब जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में xy से डिवाइड किया और xy से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई थी। अब क्योंकि दोनों ही मतलब मेथड एक साथ बता दें, जो तुम्हें अच्छा लगे वो यूज़ करना। अभी हम लोगों ने सीधे सीधे क्या किया था, इसको कट कर दिया था। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो 1/x को क्या लेट कर लो a और 1/y को लेट कर लो b। तो ये 1/x है तो इसको लिख सकते हैं a 1/y b इज इक्वल टू 2, ये -a प्लस b इज इक्वल टू 6। हाँ, अब ऐड कर दो तो 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, सो b आ जाएगा 4। अरे देखो ना, ये b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, a + 4 इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 2 - 4 इज इक्वल टू -2। अब 1/x हमने कितना लेट किया था a कितना आया हमारे पास, a कितना आया -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू -½ आ रहा है। 1/y इज इक्वल टू b कितना था 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/4। सही, ठीक है ना। तो x की वैल्यू -½ और y की वैल्यू 1/4। चलो, ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चंस के हम लोग हिंट आपको देंगे, ठीक है ना। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 20/x + y 3/x - y 7 8/x - y। चलो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, ठीक। ये बेटा बहुत मतलब हम समझ सकते हैं इस टाइप के सवाल तुम्हें बहुत मिलने वाले हैं, है ना। कहेगा इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताओ, तो 20/x + y है। ऐसा कर लें x + y को नीचे ही लिख दें, माइनस का यहाँ लिख दें, प्लस का यहाँ अलग से लिख के दिखा रहे हैं। मतलब 20/x + y पहले रहने वाला ऐसे लिखेंगे, इसको इधर लिख लेते हैं, नीचे रहेगा ना x + y तो एक साथ लिख लेते हैं, प्लस का 8/x - y इज इक्वल टू 5। अरे यहाँ कुछ नहीं तो प्लस ही माना जाता ना। तो अब जो ये क्वेश्चन हमारी 2 दे रखी थी, इनको कुछ इस तरीके से हमने रिड्यूस करके बता दिया आपको, ये देखिए। अब इसको सॉल्व करना हमें, इस तरीके से देखोगे तो ऐसा लगेगा बहुत मतलब एक तरीके से कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ गई। लेकिन अगर हम 1/x + y को a लेट कर लें और 1/x - y को b लेट कर लें, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 20 × 1 3 × 1 15 × 1, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ध्यान से देखो जरा, 1/x + y हमारे पास क्या है a, तो इसको लिख सकते हैं हम 20a प्लस 1/x - y हमने क्या लेट किया b, तो ये लिख सकते हैं 3b। 1/x + y क्या है a, तो -15a प्लस का 8b इज इक्वल टू 5। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हटा देते हैं यहाँ से ये, जिससे कि चीज़ें कुछ क्लियर हों। अच्छा, ये हम लोग जो लेट किया वो अलग लिख लें क्योंकि इसका यूज़ बाद में आएगा। 1/x + y इज इक्वल टू a, 1/x - y इज इक्वल टू b। देखो अब आप या तो a को कट करो या b को। तो अगर a को कट करना है तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 20 से करो। अगर b को कट करना है तो यहाँ पर 8 से, यहाँ से 3 से। तो हम समझ सकते हैं ये ज़्यादा ठीक रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट को 8 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन सेकंड को 3 से। तो 8 से करो कितना आ जाएगा 160a प्लस 24b इज इक्वल टू 56। 8 से पूरा मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा माइनस का 45a प्लस का 24b इज इक्वल टू 15। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब 160a में हमें सब्ट्रैक्ट करना माइनस का 45a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 160a
प्लस 45a कितना आने वाला 160 और 45, 5 6 4 10 205। तो यहाँ लिख लेते हैं 205a इज इक्वल टू, हम क्या करें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितना, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 6 में 5 गया 1 और 5 में 1 गया 4 यानी 41। अरे 56 माइनस 15 करो 41 आने वाला है। हमें a चाहिए तो a कितना आ जाएगा 41/205। अब 41 की टेबल में अगर देखो 5 टाइम्स मिल जाएगा, 1 जा 5 जा, देखो 5 से करोगे तो 41 इंटू 5 कर लो तो 5, हाँ ठीक है, तो 1/5 आ गया। एक वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो 1/5, तो कितना आने वाला 20 इंटू a हमारे पास आया 1/5 प्लस 3b इज इक्वल टू 7, ये 4 हो गया, ये 7 4 से माइनस हो जाएगा जाके तो 3 कर देगा, देखो ना, तो b कितना आने वाला 1। अब a आ गया हमारे पास 1/5, b आ गया 1। तो देखो बेटा हमें बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सोचे कि जो b की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू आ गई है, नहीं, हमारा क्वेश्चन था xy में और आप आंसर दे रहे हैं ab में, इसको अब ये अभी और आगे बढ़ेगा, और वो कितना आगे बढ़ेगा वो बता रहे हैं। इसको देखो, अब जो हम लोगों ने लेट किया था, वो लेट क्या किया था 1/x + y 1/x - y, वहाँ वैल्यू रखेंगे चल के। चलो यहाँ तो ये a की वैल्यूज़ हम लोगों ने रख ली हैं। देखो अब देखो हमने क्या लेट किया था 1/x + y इज इक्वल टू a कितना हमारे पास 1/5, इस a की जगह में 1/5 रखना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दो तो x + y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 1/x - y इज इक्वल टू b कितना था 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x - y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब ये फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अगेन इसको सॉल्व करो, ऐड कर दो, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आगे जाएगा 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3, ये x की वैल्यू 3 इधर रख देंगे तो 3 + y इज इक्वल टू 5, तो y आ जाएगा 5 - 3 यानी 2। तो ये आपका बेटा हमारे पास आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। सारे सवालों में तुम्हें इसी मेथड को यूज़ करना है, ठीक है ना। बाकी 2 सवाल हम लोग ने और नोट करें, इनके हिंट लिख देंगे, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। चलो वो हिंट हम लिख दें क्या है इनके। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है 5x - 9 इज इक्वल टू 1/y, तो इसको 1/y इधर ले आओ, -9 उधर शिफ्ट कर दो, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन तो दे ही रखी है x + 1/y इज इक्वल टू 3। चलो तो क्या बेटा अब ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, अब तो सॉल्व कर लोगे ना, ये दोनों को ऐड कर दो, -1/y + 1/y कैंसिल हो जाएगा। जब इनको ऐड करोगे मतलब 5x - 1/y इज इक्वल टू 9, x + 1/y इज इक्वल टू 3 ऐड कर दो तो 5x और x कितना आ जाएगा 6x, 9 और 3 12 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 5 × 2 - 1/y इज इक्वल टू 9, तो कितना आ जाएगा 10 - 1/y इज इक्वल टू 9, ये 10 उससे माइनस हो जाएगा तो -1/y इज इक्वल टू 9 में 10 गया -1, तो y की वैल्यू तब भी 1 आने वाली है, ठीक। तो ये तो पूरा ही हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम लिखे दे रहे हैं हिंट इसका, 5x + 8/y इज इक्वल टू 19 दे रखा है और 3x - 4/y इज इक्वल टू 7 कह रहा है, इसको सॉल्व करो। चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है ना 5x + 8/y इज इक्वल टू 19, 3x - 4/y इज इक्वल टू 7। तो देखो 1/y को कुछ लेट कर लो, सपोज़ किया a लेट किया तो ये हो जाएगा 5x + 8a इज इक्वल टू 19। अरे ऐसे कर लो 1/y को a लेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 3x - 4a इज इक्वल टू 7। अब बेटा इसको डू योर सेल्फ खुद से कर लेना, हम समझ सकते हैं कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस ये आज हम लोगों ने सीखा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार लगाने हैं अपनी बुक से, एग्जांपल्स को देखना है, और जहाँ कहीं आपको दिक्कत हो तो आप वीडियो में जाओ जाके देखें। थैंक्स अ लॉट बेटा।